हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम पढ़ रहे थे एसक्यूएल। तो एसक्यूएल की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में ये देखा था, वेयर कंडीशन, काफ़ी कंडीशंस पे वर्क किया था और लाइक और नॉट लाइक के कॉन्सेप्ट पर काम किया था। तो गाइस, जो आज का कंटेंट मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्डर बाय क्लाउज। अब ये ऑर्डर बाय क्लाउज है क्या? ठीक है, तो इसके अंदर आपकी दो तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। जब आपको आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आप ASC यूज करेंगे। ठीक है, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC। ठीक है, ये दो चीज हम इसमें यूज करते हैं। एक और इसमें आता है और वो आता है आपका ऑर्डर बाय फील्ड। अब इन तीनों चीज पर हमें आज काम करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपने क्यूरी के साथ। तो इन तीन चीजों को आप पहले उतार लीजिएगा। ऑर्डर बाय क्लाउजेस हम पढ़ने वाले हैं। इसमें असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑर्डर बाय फील्ड। मतलब हम अपने डेटा को एक ऑर्डर के हिसाब से निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं कैसे करते हैं। शो डेटाबेस, क्योंकि हमें कुछ याद तो रहता नहीं है कि हम कौन से डेटाबेस में काम कर रहे थे। तो शो डेटाबेस करते ही पूरी डेटाबेस खुल के आपके सामने आ चुकी है। तो आई होप मुझे अभी भी याद है कि मैं MCA1 में काम कर रहा था आपके लिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, MCA1 का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से करता हूँ ताकि आपको समझ में भी आए कि चल क्या रहा है। तो अब मैं जो काम करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ किसमें, MCA1 में। तो मेरे को क्या लिखना है, यूज MCA1। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए चीजें। इसके बाद हम क्या करते थे, शो टेबल्स। ये देखिए गाइस, हमारी दोनों टेबल आ चुकी हैं, फैकल्टी और स्टूडेंट, दो ही टेबल थी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टूडेंट की टेबल ले लेता हूँ। तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट, क्या लिखना पड़ेगा, मुझे पूरी टेबल दिखानी है। तो याद होगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से करवा रखी हैं गाइस। अगर आपने वो नहीं देख रखी है तो पहले देख लीजिए। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, क्योंकि जब हमें पूरा डेटा चाहिए होता है तो हम स्टार की हेल्प से निकालते हैं पूरा डेटा। तो आप देख सकते हैं मेरे सामने स्टूडेंट टेबल का पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो, ये जो मार्क्स जो दिख रहे हैं इस मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में ले आओ। ठीक है, पहले 67 आए, फिर 90 आए, फिर 95 आए और ये पूरा चेंज हो जाए, कंटेंट असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पहले सेलेक्ट स्टार, क्योंकि पूरा डेटा मैं चाहता हूं देखने के लिए। ठीक है, वरना आप जिसको चाहते हैं उसका नाम लिखिएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहां से चाह रहे हैं आप, स्टूडेंट से। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब आया है आपका आज का काम, क्योंकि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट आपने कर दिया, ये तो आप पीछे भी करते हुए आ रहे हैं, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको ये जो मार्क्स है इन मार्क्स को आप मुझे असेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। तो आपको लिखना पड़ेगा ऑर्डर बाय, क्या लिखेंगे आप, ऑर्डर बाय। अब असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो लिख दीजिए ASC, मैंने बताया था। ठीक है, अब लेकिन ऑर्डर बाय किसका ऑर्डर आपको करना है, मुझे करना है मार्क्स का। तो लिखना पड़ेगा मार्क्स और ASC। ठीक है, बस एंटर। तो आप देख सकते हैं गाइस, मार्क्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है और अपोजिट जो सारी चीजें थी वो भी असेंडिंग में कन्वर्ट हो चुकी हैं। अब बाई चांस मैंने आपसे ये कहा कि सिर्फ मुझे मार्क्स को असेंडिंग ऑर्डर में लाके दो और नाम को असेंडिंग ऑर्डर में लाके दो, तो क्या करोगे आप, तो आप लिखिए सेलेक्ट। अब मार्क्स चाहिए तो मार्क्स कॉमा और क्या चाहिए, एस नेम, ये नहीं नेम है, मार्क्स कॉमा नेम। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, ये तो फिक्स है हर एक क्यूरी में, फ्रॉम स्टूडेंट से, स्टूडेंट की टेबल से। और ऑर्डर बाय, अब चाहे आप एक काम करो, अब इस बार हम नेम के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बोला ऑर्डर बाय नेम, नेम और क्या, असेंडिंग ऑर्डर ASC। तो देख सकते हैं गाइस, अब उसने नेम के बेसिस पर असेंडिंग ऑर्डर किया है। ठीक है,
तो नेम के बेसिस पर जो उसने असेंडिंग ऑर्डर किया है, आपने अगर ABCD पढ़ी होगी तो सबसे पहले क्या आता है, A आता है, फिर B आता है, फिर C आता है। उसी तरीके से उसने नाम को असेंडिंग ऑर्डर में किया है और नाम के असेंडिंग ऑर्डर के बेस पर उसने चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो A पहले आएगा इसलिए अजय पहले आया, फिर S आया, फिर V आया। ठीक है, तो उनके मार्क्स भी उसके अकॉर्डिंग उसने दे दिए। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर में चीजें कैसे कन्वर्ट होती हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिसेंडिंग पे ही वर्क कर लेते हैं। तो पहले एक बार टेबल को देखते हैं। सेलेक्ट स्टार, मैं जानबूझ के लिखता हूँ गाइस ताकि आपको याद हो जाए बार बार। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अब ये स्टूडेंट की टेबल आ गई। मैंने आपसे अब कहा कि एक काम करो, ये जो कोर्स है ना, इस कोर्स को मुझे, या मार्क्स समझो आप, मार्क्स को मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ। ठीक है, सिर्फ मार्क्स को दिखाओ। तो मैंने बोला ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार नहीं, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम, कहाँ से चाहिए आपको, स्टूडेंट से चाहिए। तो स्टूडेंट, सेलेक्ट मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। अब क्या करेंगे आगे, वही अपना ऑर्डर बाय, कौन से ऑर्डर में चाहिए अब, डिसेंडिंग में। तो ऑर्डर बाय किसे चाहिए, मार्क्स को करो किसमें, डिसेंडिंग में। ठीक है, तो देख सकते हैं गाइस आपके सामने रिजल्ट आ चुका है। अब आपको मैंने असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों समझा दिया, कैसे क्या करते हैं ऑर्डर बाय में। अब आप अपने आप बहुत सारी क्वेरी करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो चुका है। अब जो लास्ट का कॉन्सेप्ट है वो क्या है आपका, फील्ड वाला। ठीक है, तो पहले मैं स्टूडेंट की टेबल को उठा लेता हूं। अब फील्ड वाले में क्या होता है गाइस, फील्ड वाले में वो आपको कुछ इस तरीके की क्वेरी बोलता है करने के लिए। जैसे उसने आपसे ये कह दिया कि फाइंड करो कोर्स फाइंड करो। ठीक है, कोर्स फाइंड करो जहां पर, या उसने आपसे ये कह दिया कि नाम फाइंड करो जहां पर कोर्स जो है वो MCA और दो ही कोर्स हैं यार इसमें, तो MCA और PhD। तो मैंने बोल दिया कि नाम फाइंड करो। अब आपको क्या करना है, नाम फाइंड करना है। ठीक है, जहां पर कोर्स, पहले ये जो MCA आ रहा है ना, ये पहले MCA ना आए, पहले PhD आ जाए, उसके बाद MCA वाली लिस्ट आए। ठीक है, समझ रहे हो, मतलब कोर्स में जैसे अब ये क्या मिक्सअप है, MCA PhD MCA। तो मैं चाहता हूं कि पहले पूरा MCA का लिस्ट आ जाए, फिर बाद में पूरी PhD का लिस्ट आ जाए। यहाँ पे तो छोटी टेबल है, जब बड़ी टेबल होगी तब क्या करोगे। तो वैसा का जब काम करना होता है तो कैसे करते हैं, किस ऑर्डर में करते हैं और कैसे करते हैं। तो इसके लिए गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिखिए वही अपना सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब कहां से चाहिए, स्टूडेंट से, स्टूडेंट। अब जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यहाँ पर तो आपको खुद ऑर्डर बताना पड़ रहा है, असेंडिंग डिसेंडिंग तो चल ही नहीं रहा। ठीक है, आपने बोला कि मुझे पहले MCA का पूरा डेटा चाहिए, उसके बाद मुझे PhD वालों का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे तो आप बता ही नहीं रहे, असेंडिंग ना डिसेंडिंग कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसी जगह पर क्या चलता है, ऐसी जगह पर चलता है आपका फील्ड। तो आपको अब क्या लिखना पड़ेगा, ऑर्डर बाय फील्ड, FIELD फील्ड। अब फील्ड जो है वो क्या कहता है, एक ब्रैकेट देता है आपको। ठीक है, अब वो इस ब्रैकेट में सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि किसके अंदर का डेटा आप ग्रुपिंग करना चाहते हो। ठीक है, ऑर्डर में करना चाहते हो। तो आपने बोला मुझे कोर्स के अंदर का चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है क्या, कोर्स लिख दो, COURSE कोर्स। अब कोर्स के बाद, अब कोर्स में आप किस ऑर्डर में चाहते हो, तो आपने बोला पहले MCA का दे दो मुझे सारा। ठीक है, उसके बाद मुझे PhD का दे दो सारा। ठीक है, तो आपने लिख दिया। अब ये स्ट्रिंग है तो कोटेशन में तो जाहिर सी बात है गाइस आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं रन करा के। तो आप देख सकते हैं आपके सामने पहले MCA का पूरा डेटा आया है, उसके बाद PhD का पूरा डेटा आया है। तो अगर मिक्सअप हो जाए, आपकी डेटाबेस बहुत बड़ी है और मिक्सअप हो गया उसमें, तो आप इसकी मदद से उसको ठीक कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, इसके आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।